सृष्टिकर्ता लोककर्ता सर्वकारणकर्तः। महर्षि, महर्षि, आज प्रभात स्नान के लिए नहीं गए ऋषिवर। मुझे चिंता हुई कि महर्षि कहीं अस्वस्थ न हो। स्वामी, आपकी प्रभात पूजा का समय निकला जा रहा है, परंतु मुझे आप अस्वस्थ लग रहे हैं। बांध पिया पहराने पायल, घिरे निगाने श्यामल बादल, घिरे निगाने श्यामल बादल। निपट छिछोरा पवन झकोरा, निपट छिछोरा पवन झकोरा। उड़ा उड़ा जाता है आंचल निरे निगाड़े श्यामल बादल, घिरे निगाड़े श्यामल बादल।
हम लोग उन नारियों की ओर देखते तक नहीं जो धर्म के मार्ग पर चलती हुई हमारे हृदय तक ना आई हों। हम दृढ़ संकल्प के लोग हैं। हमारे पांव कामुकता की काई पर नहीं फिसलते। हमने कामुकता पर अपने हृदय के द्वार कस के बंद कर लिए थे, परंतु लगता है तुम जल की भांति हमारे हृदय में रिस आई हो। इसलिए हे मेनका, मनुधर्म के अनुसार हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। मैंने पहले ही दिन तुम्हें प्रतीक्षा करवाने का अपराध किया है, परंतु हे चंद्रमुखी कमल नयनी, यह अपराध मैंने जानबूझकर नहीं किया। वर्षों के अभ्यास के कारण यह भूल गया था कि मैं अब अकेला नहीं और तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह का भी कोई कर्तव्य है। स्वामी, भक्ति में प्रतीक्षा का भी अपना एक स्वाद होता है। आप भी तो परम पिता ब्रह्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा तो भक्ति का अलंकार है। तुमने तो इस कुटीर को घर बना दिया। जब आपने मुझे अप्सरा से गृहिणी बना दिया, तो इस कुटीर को घर बनाना
मेरा कर्तव्य हो गया। हे देवेंद्र, आज तो आपके आनंद सरोवर का दूसरा तट ही नहीं दिखाई दे रहा है। युद्ध तो सेना करती है तिलोत्तमा, परंतु जय या पराजय तो राजा की ही होती है ना। हे तिलोत्तमा, मैं विजय के आनंद सरोवर में स्नान कर रहा हूं। मेरी हर अप्सरा मेरी एक सेना है। अर्थात युद्ध में अपने नरेश के लिए वीरगति को प्राप्त होना सैनिकों का कर्तव्य है, परंतु वो विजय का भागीदार नहीं। ये तो एक दिशाई निष्ठा हो गई देवेंद्र। यदि सेवक पर स्वामी का अधिकार है, तो स्वामी पर भी सेवक का कुछ तो अधिकार होना ही चाहिए। विजय का फल चाहे राजा ले जाए, किंतु विजयी तो सेना ही होती है। इसलिए हे देवेंद्र, क्या ये राजा का कर्तव्य नहीं कि वो अपनी सेना और अपने सैनिकों के विषय में सोचता रहे? तो यूं कहो तिलोत्तमा, मैं वो राजा हूं जिसकी अकाल पीड़ित भूमि पर श्रावण की कृपा हो गई है। पहेलियां न बुझाइए देवेंद्र। क्या तुम नहीं जानती मेनका ने मेरे लिए कैसा युद्ध जीता है? मेनका ने उस पत्थर में हृदय उगा दिया है जिसने मेरी रंभा को पत्थर बना दिया था। उसने उस विश्वामित्र को अपने सौंदर्य के पाश में फंसा लिया है, और वो शक्तिशाली अभिमानी विश्वामित्र जिसने मेरे महेंद्र शक्ति को लौटा दिया था वो उस पाश में एक विवश मीन की भांति तड़प रहा है। मेनका मेरे मुकुट का सबसे बहुमूल्य मणि है। मेनका, यहां क्या कर रही हो मेनका? मैं पूजा के लिए फूल चुन रही थी। मैंने भी तो पूजा ही के लिए तुम जैसा फूल चुना है। भगवान को इन फूलों की क्या आवश्यकता? उसने तो अपने लिए कुछ रचा ही नहीं। उसकी सृजनात्मकता की निष्कृति तो रचने में ही हो जाती है। ये फूल तो तुम्हारे आभूषण के लिए है, और ये फूल इसलिए भी है कि मैं तुम पर इनकी वर्षा करूं और फिर इस वर्षा को देखूं। मेनका, बधाई हो मेनका, हार्दिक बधाई। मैंने क्या किया देवेंद्र? जो कुछ हुआ वो कामदेव और रति की कृपा से हुआ। बधाई के अधिकारी तो वे ही दोनों हैं। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि ये भी मान लेता हूं, परंतु सत्य फिर भी यही है कि विजय शस्त्र की नहीं, योद्धा की होती है। बाण चाहे कितना ही उत्तम क्यों न हो, चाहे वो ब्रह्मास्त्र क्यों न हो, स्वयं तो किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा सकता है। कामदेव के बाण तो अचूक हैं, परंतु लक्ष्य तो तुमने युक्त किया है। अब ये बताओ कि लौटकर स्वर्गलोक कब आ रही हो? ये मैं कैसे बताऊं देवेंद्र? क्यों? मैं जब तक आपके प्रत्यंचा पर थी, आपका बाण थी, पर लक्ष्य वेधन के पश्चात आपका ये बाण लक्ष्य में अटक के रह गया है देवेंद्र। मैंने तुम्हें एक समस्या के समाधान के लिए भेजा था मेनका। अब तुम स्वयं समस्या न बनो। जैसे अपने शरीर सहित किसी मानव का स्वर्गलोक में रहना संभव नहीं, वैसे ही किसी स्वर्गलोकी का भूलोक में सदैव के लिए रह जाना भी संभव नहीं है। हे देवेंद्र, और जो मैं आपकी इस विजय के लिए आपसे यही पारितोषिक मांगू? गंगा भी तो स्वर्गलोक की है। यदि वे भूलोक में रह सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं रह सकती? मैं अब केवल अप्सरा मेनका नहीं हूं, मैं राजऋषि विश्वामित्र की पत्नी भी हूं।
कामदेव के बाणों को हमने वैदिक मंत्रों के सरोवर में स्नान करवा लिया है। फिर भी तुम सदैव के लिए भूलोक में नहीं रह सकती हो मेनका। ये सृष्टि का नियम है। धूप मुट्ठी में रह नहीं सकती। तुम स्वर्ग की धूप हो, तुम स्वर्ग की सुगंध हो। तुम्हें लौटकर तो आना ही पड़ेगा। तुम दिव्य अप्सरा हो, तुम मृत्यु दंडित लोगों में नहीं रह सकती। मृत्यु दंडित बनकर भी नहीं रह सकती। यह संभव नहीं। परंतु मैंने इन्हीं दामों आपके लिए विजय प्राप्त की है। मैं उनके साथ कपट नहीं कर सकती। मिथ्याचार का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम इस अहंकारी तपस्वी को भटकाने के लिए भेजी गई थी, उसकी तपस्या भंग करने के लिए भेजी गई थी, उसकी पत्नी बनने के लिए नहीं भेजी गई थी। अब वो केवल एक साधारण व्यक्ति है। उसे जलने दो इस पराजय के नरक में। इसलिए इससे अपना नाता तोड़ने में विलंब न करो और स्वर्ग लौट आओ। ये प्रार्थना नहीं, आदेश है। मेनका, कहो, चिंतित क्यों हो? इतनी दुखी क्यों हो मेनका? आप तो प्रेम का अर्थ जानती होंगी देवी। प्रेम का अर्थ सबके लिए अलग अलग होता है मेनका। कभी प्रेम का अर्थ मिलन है और कभी विरह। परंतु प्रेम न तो मिलन है मेनका और न ही विरह। वह योगी भी है और भोगी भी, निरंकुश भी है और भक्त भी। अपनी समस्या बताओ। हे देव, आपने राज ऋषि की ओर जितने बाण चलाए वो सब तो मेरा हृदय भी बेध गए। और देवेंद्र ये आदेश दे गए हैं कि मैं शीघ्र ही स्वर्ग लौट जाऊं। परंतु मैं कैसे लौट जाऊं? मैं तो पोत का पंछी हूं। हे देव, मेरी सहायता कीजिए। मैंने देवेंद्र की आज्ञा का पालन किया। जिस तपस्वी के तपोबल ने महाशक्ति को विफल कर दिया, मैंने अपना अस्तित्व गंवाकर उसे राम किया। परंतु देवेंद्र से पारितोषिक पाने के स्थान पर मुझे अपने पति, अपने प्रेमी को त्यागने का दंड दिया जा रहा है। क्या ये न्याय है? हे देव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं भूलोक में रह सकूं। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ, परंतु राजनीति व्यक्तिगत अभिलाषाओं में सीमित नहीं की जा सकती। इसलिए तुम देवेंद्र की आज्ञा का पालन करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं क्या करूं? प्रतीक्षा करो। अपने अनुभव की चरम सीमा पर पहुंचने की प्रतीक्षा करो मेनका। बधाई हो मेनका, बधाई हो। अभी अभी मैं ध्यान में बैठा हुआ था कि मां लक्ष्मी ने दर्शन दिए। लक्ष्मी माता के दर्शन पाना एक शुभ शगुन माना जाता है। लगता है हमें शीघ्र ही कोई ऐसा धन मिलने वाला है जिसे पाकर हम धन्य हो जाएंगे। क्यों? क्या ये सुनकर तुम प्रसन्न नहीं हुई? क्या मेरे आनंद से आपका आनंद अलग है स्वामी? नहीं नहीं, मेरा आनंद तो तुम ही हो, मेरा सर्वस्व तुम ही हो। मैं तो क्षण भर के लिए भी तुमसे अलग नहीं रह सकता मेनका। जब तुम नहीं होती हो तो मैं दुखी हो जाता हूं। तुम नहीं होती हो तो ये जीवन मृग तृष्णा लगने लगता है मुझे मेनका, मृग तृष्णा। तुम तो मेरा अस्तित्व बन चुकी हो मेनका। स्वामी,
नारायण नारायण। देवर्षि को प्रणाम। सुखी भव। मुझे तो तुम पर दया आती है देवेंद्र। आपको मुझ पर दया आ रही है? ये क्यों? देवेंद्र, कहां दृश्य हो गया तुम्हारा वो वैभव? कहां गए वो तुम्हारे नृत्य और गायन जिनसे कभी तुम्हारा लोक गूंजता था? कहां गए वो मधुर आलाप, वो पायल की झनक झनक झनकार जो तुम्हारे लोक की सजीवता और स्फूर्ति के परिचायक थे? नारायण नारायण। आज तो तुम्हारा यह इंद्रलोक अवश्य प्रकाशहीन लग रहा है, नीरस लगता है। महर्षि, आपको भ्रम हो गया है। मेरा इंद्रलोक तो वैसा ही है जैसा था। अवश्य, बिल्कुल वैसा ही है। परंतु रंभा, मेनका, उर्वशी और तिलोत्मा से सुशोभित तुम्हारा इंद्रलोक सचमुच पहले कितना सुंदर लगता था, और आज रंभा पत्थर बन गई। मेनका किसी और लोक में जाकर जीवन व्यतीत कर रही है, और उर्वशी और तिलोत्मा, नारायण, उनमें तो उत्साह ही नहीं रहा। वो तो इस लोक में रहकर भी नहीं के बराबर जी रही है। अब तुम ही बताओ देवेंद्र, इस स्थिति में मैं तुम पर दया ना करूं तो क्या कर? महर्षि, मेनका तो शीघ्र ही लौट आएगी। रंभा भी श्राप से मुक्त होकर आ जाएगी। हाँ, शाप से मुक्त होकर रंभा तो शायद आ भी जाए, परंतु मेनका आने वाली नहीं है। आएगी क्यों नहीं? मैंने आ जाने की आज्ञा जो दी है। अवश्य दी थी, परंतु 1 वर्ष पहले। आज 1 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी वो नहीं आई। आती कैसे? उसकी भी तो अपनी व्यवस्था है। उसे अपने शिशु का पालन पोषण जो करना है। शिशु? अरे, तुम्हें नहीं पता देवेंद्र? नारायण, उसकी तो एक पुत्री भी है। तुमने विश्वामित्र को मोहपाश में बांधने की आज्ञा दी, पर वो स्वयं ही बंध गई। विवाह के बंधन में बंधकर मां होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। अब तुम्हें उसे यहां लाना संभव नहीं होगा देवेंद्र। मुझे आप इतना शक्तिहीन न समझिए महर्षि। शक्तिहीन? ये भी कोई कहने की बात है? इतना शीघ्र भूल गए देवेंद्र? राक्षसों से संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए क्या तुमने जयंती को, यानी अपनी पुत्री जयंती को, उसके पास नहीं भेजा था? शुक्राचार्य से रहस्य जानने के प्रयत्न में क्या वो स्वयं उसके मोहजाल में नहीं फंसी थी? तुम्हारी पुत्री ने भी तो पुत्री को जन्म दिया था, तब तुम क्या कर पाए? क्या कर सके? तुम्हारे स्वार्थ का पराजय हुआ और तुम निराश वापस लौट आए। नारायण, अब तो भलाई इसी में है देवेंद्र कि इंद्रलोक मेनका को भुला ही दे तो अच्छा है। महर्षि, ये असंभव है कि मैं उसे भूल जाऊं। मेनका को अवश्य ले आऊंगा, इस लोक में अवश्य ले आऊंगा। बलपूर्वक ही सही, उस बालिका को जटाधारी के सुपुर्द कर दूंगा। नारायण